शी कांट कंसीव नेचुरली। इन्हें फाइब्रोसिस है, जो कि एक औरत के अंदर नेचुरली कंसीव करने की क्षमता को खत्म कर देता है। पर इसका ये मतलब नहीं है मिसेस वडेरा कि आप मां नहीं बन सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि आर्टिफिशियली कंसीव करने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। मैं कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं माँ बनना चाहती हूँ। डॉक्टर, क्या और कोई तरीका नहीं? नेचुरली हम देखिए, ये आर्टिफिशियली तरीके से ही कंसीव कर सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और इस बात को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लें, और फिर आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और वैसे भी इस तरह के कई केसेस हम लोग रोज सॉल्व करते हैं। जी डॉक्टर, थैंक यू। जीविका, चलो। जीविका, देखो मैं जानता हूं कि औलाद के बगैर जिंदगी बहुत सूनी होती है, सारी खुशियां अधूरी लगती हैं। लेकिन जो चीज हमारे हाथों में नहीं, उस पर क्या अफसोस करना। बल्कि भगवान ने जो चीजें दी है ना, हमें उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तब मेरी जिंदगी बहुत अधूरी थी, बहुत सूनापन था मेरी जिंदगी में। पर जैसे ही तुम आई ना, वो सारा अधूरापन खत्म हो गया। जीविका, देखो डॉक्टर ने कहा है ना कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, हम सब करेंगे, सारी कोशिश करेंगे, बस हिम्मत मत हारना। जी, यहाँ बात हमारी नहीं हो रही, बच्चे का इंतजार सिर्फ आपको या मुझे नहीं, पूरे परिवार को था। पूरा परिवार किसी खुशखबरी की राह देख रहा था, और अब जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे फ्रिज? कितनी चोट पहुंचेगी उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को। जीविका सुनो, हम फिलहाल परिवार में किसी को नहीं बताएंगे। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इतनी बड़ी बात अपने परिवार से कैसे छुपा सकते हैं? जीविका, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जिंदगी भर नहीं बताएंगे, बस मेरे हिसाब से फिलहाल सही वक्त नहीं है। भरोसा करती हो ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो फिलहाल मेरी बात सुन लो। इन्हें फाइब्रोसिस है, जो कि एक औरत के अंदर नेचुरली कंसीव करने की क्षमता को खत्म कर देता है। पर इसका ये मतलब नहीं है मिसेस वडेरा कि आप मां नहीं बन सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि आर्टिफिशियली कंसीव करने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। ये यहाँ हो। अरे आप कहाँ थी दी? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, हर जगह ढूंढा, फोन भी किया, रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ। फाइनली वो तो जीजू से जाके पता लगा कि आप उनके साथ हो और अभी अभी घर के बाहर ड्रॉप किया।
क्या यार, सजना के साथ होती हो तो अपनी बहनों को भूल जाती हो, क्यों? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसे चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं मनु, वो मैं बस कुछ सोच रही थी। ओफो, अच्छा प्लीज सोचना वोचना बाद में। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है बच्चों के नामों की लिस्ट। इसमें लेफ्ट में सारे ट्रेडिशनल नेम्स हैं और राइट में सारे मॉडर्न नेम्स हैं। हाँ मुझे पता है थोड़ा मिसमैच होने वाला है। देखो ना, फैमिली के सारे लोग भी अपने अपने नाम सजेस्ट करेंगे। दादाजी तो रखेंगे कोई इतना बड़ा नाम, वीर प्रताप सिंह वडेरा। हाँ, और स्वामी बुआ और माँ भी कोई डिसेंट सा नाम रखेगी। पर मैं आपको बोल रही होती, आप किसी की मत सुनना, आप बस मेरी बात सुनना और चुपके से वही नाम रख देना। अब मासी बनने वाली हूँ इतना तो करूंगी ना, और आप देखना दी, ऐसा नाम रखूंगी बस पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आपको पता है ना आपकी बहन की चॉइस कितनी किलिंग है। आप रो रही हो? दी क्या हुआ है? हाँ मुझे बता दी, प्लीज मुझे बताओ क्या। Are you serious? मैं पापा बनने वाला हूँ। अबे चाचा तू बनना, लेकिन बाप तो मैं बन रहा हूँ। मैं चाचू बन रहा हूँ। अरे मेरे बहुत खूब सुनाइए। चाचू क्या बात है, अरे वाह विराट। ये खबर सुनाकर तुमने हमें और इस खानदान को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। दिए मैंने सबके सपने मनु। अब ना ही मैं कभी मां बन पाऊंगी और ना ही तू कभी मासी। ये पूरा घर जो एक नन्हे मेहमान के इंतजार में था, अब वो खुशी मैं कभी दे नहीं पाऊंगी। दी अपने आप को संभाल। कैसे संभालूं अपने आप को मनु? सबके सपनों का गला घोट दिया है मैंने। दादाजी के परदादाजी बनने के सपने रिंजी कब से इंतजार में थे कि हमारा एक छोटा सा बच्चा होगा जो उन्हें डैडी कह के पुकारेगा। लेकिन अब इसमें से कुछ पॉसिबल नहीं। ये तुझे पता, सब इस बच्चे की राह देखते थे। मीठी भी फोन पे मुझे हमेशा पूछती थी कि मैं उन्हें खुशखबरी कब दे रही हूँ, लेकिन क्या कहूंगी मैं उनसे? क्या कहूंगी मैं सबसे? मनु, कुदरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान जी मुझे इतनी बड़ी सजा किस बात की दे रहे? क्या गलती की है मैंने? मनु दी प्लीज संभालो अपने आप को। मुझे पता ही है बहुत सैड न्यूज़ है, लेकिन ये वक्त टूटने का नहीं है दी। देखो अगर आप टूट जाओगी तो कैसे काम चलेगा? दी मेरी बात सुनो। दी अपने लिए ना सही, लेकिन जीजू के लिए, घर वालों के लिए कम से कम प्लीज अपने आप को संभालो। भूल गई नीचे क्या कहते थे, जो इंसान खुद डगमगा जाएगा वो दूसरे की कश्ती क्या संभालेगा? इस वक्त आप अपना हौसला नहीं हार सकते हो। हाँ, आप सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हो ना? इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, जीजू के लिए आपको अपने आप को संभाल के रखना होगा। और अब अपने आप को अकेला मत समझना कभी भी। मैं हूं आपके साथ, आपकी बहन हमेशा आपके साथ है, साए की तरह। कभी अपने आप को तना मत समझना।
तुझे सारी उम्र सिर्फ मेरी बहना बन के रहना है? मासी नहीं बनेगी? 1000 में मेरी बहना अब मासी बनने वाली है। मन्नू मासी। मन्नू मासी? Oh my God! Oh my God! दी अब क्या बोल रही हो? अंग्रेजी मन्नू को बचाने के लिए मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करना ही होगा। क्या बोल रही हो दी? तू अपने गुमनाम उम्र का नाम जानना चाहती है ना? तुझे ये नई जिंदगी किसने दी? तू जानना चाहती है ना? वो मैं मम्मा, पापा, बताओ ना मैं क्या करूं? मेरी जान बचाने के लिए दी ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। खुशियां उनके दामन तक आते आते मेरी वजह से वापस चली गई। आप बताओ मैं वो सारी खुशियां उन्हें कैसे वापस दूं? कैसे वापस दूं मैं उनकी इस मुराद को कैसे पूरा करूं? कैसे पूरा करूं? आप भी ना कभी कभी बहुत गलत करते हो भगवान। दी जैसी इंसान के साथ इतना बुरा क्यों किया? वो कितनी अच्छी है, उनके साथ अन्याय क्यों करते हो आप हमेशा? कितनी बार बोला आपको भगवान, आपको तकलीफ ही देनी है ना? बहुत शौक है ना आपको, तो मुझे दो ना सारी तकलीफें, मैं झेल लूंगी। पर मेरा मन कर रहा है ना इस वक्त ऊपर आके आपको ऐसी सजा दूं कि छोड़ो, मजबूर है ना हम, तो कुछ कर ही नहीं सकते। हर चीज का फायदा उठाते हो आप। जीविका, आज डिनर में प्लेट धुल गई जीविका। और तुम क्यों प्लेट धो रही हो? घर में इतने सर्वेंट्स हैं। माँ वो जीविका, सब ठीक तो है ना? क्या बात है, तुम इतनी खोई क्यों? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। वो मैं बस, आप जाइए ना, आप बाहर चलिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं सबको बुला के लाती हूँ। वाकई ये मैंगोज बहुत टेस्टी हैं। कल से लेकर आज तक हम 4 खा चुके हैं और हमें मजा आ गया। मैंने तो 6 खाए और मुझे भी बहुत मजा आया। जीविका, मानवी जो आम लेकर आए, ऐसे आम तो मैंने पूरे सीजन में नहीं खाए। मानवी, जीविका, थैंक यू फॉर द मैंगोज। वैसे इसी तरह अच्छे आम हमें खिलाते रहना ताकि हम खुश रहें, ओके? जीविका, तुमने आम खाए कि नहीं?
अरे भाई, किसी ने खाए हो या ना खाए हो, हमने तो पेट भर के खाए। ऐसे आम बोला रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। ये खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज लगती है। आज तो ओवरलोड होके ही रहेगा। ऐसे अरे भाऊजी, आपको डॉक्टर ने बटर खाने के लिए मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बाबूजी, अब आपको और हमें भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए। लेकिन बेटा, कब तक ये मेरी मनपसंद के खाने पर बैन लगा पाओगे? आने दो मेरे पड़पोते को, फिर देखना कैसे लुक छुप कर वो अपने परदादा के लिए खाने के लिए लाता है। फिर देखना हमारी शैतानियां। मैं अभी आई। अब मैं देख के आता हूं। ये अचानक वीरेन जीविका को क्या हो गया? इस तरह खाना छोड़कर चले गए? जीविका तो सुबह से कुछ खोई खोई सी है। मेरे पूछने पे भी उसने कुछ नहीं बताया, पर जरूर कुछ टेंशन है। क्या कोई वीरेन और जीविका की नोकझोंक हुई है क्या? अरे नहीं दादाजी, भाई और भाभी के बीच में बहुत रेयरली कोई लड़ाई होती है। लेकिन बात तो कुछ जरूर है। मानवी, तुम्हें कुछ पता? भाभी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सही नहीं है। देखा ना आपने, सबकी कितनी उम्मीदें बंधी है हमसे, कितने सपने संजो के रखे हैं सबने। हम इस तरह किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें कोई हक नहीं, हमें जाके उन्हें सच्चाई बतानी होगी। जीविका देखो, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं है, जानता हूं कि कितना मुश्किल है। मुझे देखो, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ सुनकर क्या मुझे चोट नहीं लगी होगी? लेकिन मैंने अपने आप को संभाला हुआ है ना, है ना? और बिखर के क्या मिलेगा जीविका? जो चीज हमारे हाथों में नहीं है उस पे कैसा अफसोस करना? देखो, हमें हिम्मत से काम करना होगा, हाँ? और ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमारे परिवार को बताएंगे नहीं, हम बताएंगे, लेकिन सही वक्त पर। यही सही वक्त है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।